मूनफॉल वैली एक अद्भुत जादुई राज्य है जहाँ हर पेड़ की पत्तियां चांदी जैसी चमकती हैं और हर नदी मधुर गीत गाती है। यहाँ की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन अच्छाई और दया हमेशा जीतती है। इस राज्य में हर मौसम नई आश्चर्यजनक चीजें लाता है, जिससे बच्चों को दोस्ती, धैर्य, जिम्मेदारी, कल्पना और आशा के बारे में सीखने का मौका मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि छोट मूनफॉल वैली की सुरक्षा की जिम्मेदारी ओरेक नामक एक दयालु रक्षक पर थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी ईमानदारी। ओरेक के पास एक क्रिस्टल स्टाफ था जो हर किसी की बात का सच उजागर कर देता था। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा बुद्धिमानी से समस्याओं का हल करता था, जादू का इस्तेमाल बाद में करता था। ओरेक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और समझदारी से ही असली शक्ति। ओरेक की सबसे करीबी दोस्त लूनार थी, जो एक कोमल हीलर थी। लूनार जादुई जीवों की देखभाल करती थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके पिता एल्डर एल्दो पूरे राज्य में सम्मानित थे। लूनार की कहानी हमें करुणा और सेवा का महत्व समझाती है। एक तूफानी रात को एक रहस्यमय छाया राक्षस एल्दो के पास सोता हुआ मिला। इससे सबको लगा कि एल्दो ने कोई भयानक जादू किया है। ओरेक को एल्दो की निर्दोषता पर विश्वास था, लेकिन राज्य के कानून के अनुसार एल्दो को निष्पक्ष रूप से गिरफ्तार करना पड़ा। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई की खोज में धैर्य और न्याय जरूरी है। क्रिस्टल काउंसिल ने ओरेक की कार्रवाई को गलत समझा और उसे दूर विस्परिंग क्लाउड्स के द्वीपों पर भेज दिया। वहां ओरेक ने आसमान में तैरते व्हेल और इंद्रधनुषी पक्षियों के बीच रहते हुए भी अच्छाई में विश्वास बनाए रखा। उसने गांवों की मदद की, जादुई जंगल लगाए और बच्चों को डर की जगह दया सिखाई। एक दिन ओरेक को चमकती हुई बेलों में लिपटी एक परी बच्ची मिली। उसने उसका नाम निम्री रखा और उसे प्यार से पाला। निम्री बड़ी होकर खुशमिजाज लड़की बनी जो तितलियों से बात कर सकती थी, आसमान में इंद्रधनुष बना सकती थी और हंसी से फूल खिला सकती थी। निम्री की कहानी हमें परिवार और प्रकृति से जुड़ाव का महत्व दिखाती है। निम्री जब बड़ी हुई तो उसकी मुलाकात केल से हुई, जो एक साहसी खोजकर्ता था। केल खजाने की जगह भूले हुए अजूबों की खोज करता था। दोनों ने मिलकर फीनिक्स के बच्चों को बचाया, चांद के ड्रैगन को क्रिस्टल बेलों से मुक्त किया और टूटी हुई विशिंग वेल्स को ठीक किया। उनकी दोस्ती जादू की रक्षा का वादा बन गई। उनकी खुशी से पहले हॉलो मिस्ट पीक्स के 3 ईर्ष्यालु जादूगरों ने निम्री और केल को पकड़ लिया। वे हाथ लांतन की तलाश में थे जो बच्चों को आशा देता था। केल ने इसका स्थान बताने से मना कर दिया तो जादूगरों ने भयानक इल्यूजन से दोनों को स्पार्कलिंग स्टारडस्ट में बदल दिया। ओरेक ने क्रिस्टल काउंसिल से मदद मांगी, लेकिन डर के कारण वे निर्णय नहीं ले सके। ओरेक ने बदले की जगह करुणा से यात्रा शुरू की। उसका लक्ष्य था आशा को लौटाना। उसने तय किया कि वह सिर्फ बदला नहीं लेगा, बल्कि राज्य में उम्मीद और अच्छाई वापस लाएगा। ओरेक ने अपनी यात्रा में कई जादुई साथी बनाए। एक छोटा क्लाउड फॉक्स मिस्ट के पुल बनाता था, एक आल लाइब्रेरियन पुराने स्पेल्स बताता था और एक मुस्कुराता जायंट गांवों को क्लिफ्स के पार ले जाता था। हर साथी ने ओरेक को याद दिलाया कि असली ताकत दोस्ती और विश्वास से आती है। ओरेक आखिरकार हॉलो मिस्ट पीक्स पहुंचा, जहां जादूगर हाथ लांतन की रक्षा कर रहे थे। ओरेक ने क्रिस्टल स्टाफ से उनके छुपे हुए खुशहाल बचपन की यादें उजागर की। जादूगरों की आंखों से आंसू निकले जो चमकते सितारों में बदल गए। शाप टूट गया और निम्री व केल सुरक्षित लौट आए। मूनफॉल वैली में एक भव्य उत्सव हुआ, फेस्टिवल ऑफ 1000 लैंटर्न्स। एल्दो की निर्दोषता साबित हुई जब छाया राक्षस ने स्वीकार किया कि वह प्राचीन डर के जादू से नियंत्रित था। ओरेक ने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उस पर शक किया था। क्रिस्टल काउंसिल ने सीखा कि न्याय से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। इस कहानी से मूनफॉल वैली के लोग समझ गए कि साहस, दया, ईमानदारी और माफी सबसे बड़ी जादू है। राज्य में हर कोई एक दूसरे की रक्षा प्यार से करता है, डर से नहीं। हर मौसम नई सीख लाता है, जिससे बच्चों को दोस्ती, धैर्य, जिम्मेदारी, कल्पना और आशा के बारे में सीखने का मौका मिलता है। मूनफॉल वैली की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, करुणा और अच्छाई से ही दुनिया में बदलाव आता है। यहाँ के नायक हमेशा दया को क्रूरता पर चुनते हैं, जिससे सबसे छोटी अच्छाई भी सबसे अंधेरी रात को रोशन कर सकती है। यह कहानी बच्चों को
जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों से परिचित कराती है। मूनफॉल वैली की जादुई यात्रा का समापन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में साहस, दया, ईमानदारी और माफ़ी को अपनाएं। हर मौसम, हर चुनौती, हर रिश्ते में अच्छाई की चमक फैलाए। इस कहानी के पात्रों की तरह हम भी अपने आसपास के लोगों की मदद करें और दुनिया को बेहतर बनाएं।